आज का टॉपिक है आदर्शवाद। इस क्लास में खास तौर पर आदर्शवाद का शिक्षा में योगदान तथा उसके गुण एवं दोषों की बात करेंगे। बात आदर्शवाद तथा अध्यापक की। आदर्शवाद में अध्यापक का स्थान बहुत ऊंचा होता है। अध्यापक मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। वह मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जेंटाइल के शब्दों में अध्यापक आदर्श चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है। अध्यापक ईश्वर का सहकर्मी माना गया है। अध्यापक मनुष्य की आध्यात्मिक बपौती का पुजारी होता है। फ्रॉवेल का कहना है कि स्कूल एक प्रकार का उद्यान है, अध्यापक उसका संचित माली है तथा बच्चा एक कोमल पौधा है। जैसे माली के बिना बगीचे में केवल जंगली पौधों की उपज होती है, माली ही वहाँ पुष्पों को पनपने में सहायता करता है। बात अध्यापक के गुण की। अध्यापक को एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। अध्यापक वास्तविकता का मानवीकरण हो। बालक को पूर्णता की ओर ले जाने में वह ईश्वर का सहकर्मी हो। वह मनुष्य की आध्यात्मिक परंपरा का पुरोहित होना चाहिए। वह एक दार्शनिक, एक मित्र तथा मार्गदर्शक होना चाहिए। आदर्शवाद तथा अनुशासन। आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर हैं। वह ना तो दमनकारी कठोर अनुशासन के पक्ष में है, क्योंकि दंड और भय से स्थापित किया गया अनुशासन अस्थायी होता है, ना ही स्वतंत्र अनुशासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र अनुशासन से बालक के विकास में बाधा पैदा होती है। प्रोफेसर हॉर्नी का कहना है कि शक्ति का प्रारंभ बाह्य रूप से होता है, पर यह उचित होगा कि यदि इसका अंत आदत निर्माण द्वारा आंतरिक रूप में हो। बात आदर्शवाद तथा विद्यालय की। आदर्शवादियों ने शिक्षा के लिए विद्यालय को अत्यंत आवश्यक माना है। उनका कहना है कि विद्यालय वह स्थान है जहाँ पर बालकों को विचार और तर्क करने के लिए उचित पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है। आदर्शवाद का विद्यालय सदा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित है। वह विद्यालय के आंतरिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं, उनके भवन पर कम। वह स्कूल द्वारा बालक में राष्ट्र प्रेम, मानवता, ईश्वर भक्ति, धर्म, महापुरुषों की जीवनियों, प्रार्थना आदि गुणों का विकास करना चाहते हैं। आदर्शवाद का मूल्यांकन, जिसमें गुण एवं दोषों की बात करेंगे। आदर्शवाद के गुण एवं शिक्षा में योगदान। बात उच्च शैक्षिक उद्देश्य की। आदर्शवाद ने शिक्षा को व्यापक व उच्च आदर्श प्रदान किए हैं, जैसे आत्म अनुभूति, विभिन्नता में एकता, अंतर्दृष्टि, सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करने की अनुभूति। आदर्शवादी सर्वश्रेष्ठ सत्य में विश्वास करते हैं। बात प्रभावात्मक अनुशासन की। आदर्शवादियों ने कठोर अनुशासन व स्वतंत्र अनुशासन की बजाय प्रभावात्मक अनुशासन को महत्व दिया है। ये अनुशासन हमें आत्म अनुशासन सिखाता है। बात अध्यापक के महत्व की। आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अध्यापक समाज का निर्माणकर्ता होने के साथ साथ शिक्षा प्रणाली का चालक भी होता है। बात आत्म अनुशासन के महत्व की। आदर्शवाद आत्म अनुशासन में विश्वास करता है। इसके अनुसार ना तो बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है और ना ही उसे कठोर नियंत्रण में रखा जाता है। बात बालक के व्यक्तित्व के आदर की। आदर्शवाद बालक के व्यक्तित्व का आदर करता है, बालक के रचनात्मक शक्तियों के विकास पर बल देता है। बात स्कूल के महत्व की। आदर्शवाद स्कूल के महत्व पर बल देता है। आदर्शवादियों के अनुसार स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ बालक में सामाजिक और आध्यात्मिक गुण उत्पन्न किए जा सकते हैं। बात सार्वभौमिक शिक्षा की। आदर्शवाद ने शिक्षा आत्म अनुभूति के उद्देश्य की
सहायता से सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है। आदर्शवाद ने स्कूल, संस्कृति, पाठ्यपुस्तकों तथा समाज की भूमिका को भी महत्व प्रदान किया है, क्योंकि इन सभी के बिना मानव का विकास असंभव है। बात आदर्शवाद के दोष और आलोचना की। आदर्शवादियों द्वारा बताए गए शैक्षिक उद्देश्य देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से वो उचित नहीं है। वास्तविक जीवन में इन उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। बात अपूर्ण पाठ्यक्रम की। आदर्शवादियों द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम अपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने नैतिक व साहित्यिक विषयों पर तो अनावश्यक बल दिया गया है, पर वैज्ञानिक व व्यवहारिक विषयों की अवहेलना की गई है। बात निश्चित शिक्षण विधि का ना होना। आदर्शवादियों द्वारा बताई गई शिक्षण विधियाँ अध्यापक केंद्रित हैं, बालक को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार की शिक्षण विधियाँ अमनोवैज्ञानिक मानी गई है। बात अध्यापक के अधिक महत्व की। आदर्शवादी अध्यापक को ज़्यादा महत्व देते हैं और बालक की उपेक्षा करते हैं, जबकि आज शिक्षा प्रक्रिया में अध्यापक और बालक समान महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। बात कठोर अनुशासन की। आदर्शवाद कठोर अनुशासन का समर्थन करता है। आज के युग में कठोर अनुशासन न्यायोचित नहीं है। बालक का विकास स्वतंत्र वातावरण में ही हो सकता है। बात सामाजिक पक्ष की अवहेलना की। कुछ आदर्शवादी आलोचकों का कहना है कि आदर्शवाद व्यक्तिगत विकास पर अधिक बल देता है और सामाजिक विकास पर कम बल देता है। इस दर्शन में जीवन के सामाजिक पक्षों और नियमों की अवहेलना की जाती है। ये दर्शन हमारा प्रेरणा स्रोत है। यह विचारधारा सर्वाधिक प्राचीन है। इस विचारधारा में कुछ दोष हैं, पर इसके महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं का होना जरूरी है, पर उनके पीछे अंधे होकर भागना मानव को पतन की ओर ले जाता है। ऐसे में आदर्शवाद विचारधारा ही व्यक्ति का सही मार्गदर्शन कर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। इसलिए ये शिक्षा दर्शन संपूर्ण जगत के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है।